नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूँ आदेशपुरी। गर्दनी बाग में 13 अगस्त और 18 अगस्त से 2 आंदोलन चल रहे हैं। हजारों हजार की संख्या में छात्र वहां पहुंच रहे हैं। दिल्ली के, पटना के फेमस टीचर भी आंदोलन को अपना समर्थन देने के लिए गर्दनी बाग पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि देखा जाए तो 4-5 परीक्षा को लेकर छात्र जो हैं वो गर्दनी बाग इकट्ठा हो रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा TRE 4, BSSC, लाइब्रेरियन, दरोगा भर्ती और बेल्ट्रॉन के भी छात्र इसमें शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले आपको हम बता दें कि प्रमुख मांग जो है वो TRE 4 में सिंगल फेज एग्ज़ाम और निगेटिव मार्किंग का प्रावधान जो है वो अलग किया जाए। इसको लेकर देखा जाए तो लगभग 10 दिनों से प्रोटेस्ट जो है वो गर्दनी बाग में चल रहा है। लगातार आप पूछते हैं कि अंदर की क्या खबर है, इस प्रोटेस्ट का क्या असर है, सरकार में क्या चल रहा है, आयोग में क्या चल रहा है। तो आपको हम बता दें कि TRE 4 में अभी तक जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उस पर पूरी तरह से आयोग या फिर सरकार कहें अडिग है। सोर्सेस बता रहे हैं हमें कि न सरकार के द्वारा BPSC को कुछ कहा गया है और न ही BPSC में सिंगल फेज एग्जाम या फिर नो निगेटिव को लेकर कोई चर्चा तक नहीं है, कोई चर्चा नहीं है। बल्कि 1 सितंबर से आवेदन लिए जाने वाले हैं, उसको लेकर तैयारियां चल रही हैं। हमने पूछा भी कि छात्र जो हैं इतना तीव्र विरोध कर रहे हैं इसका, कई दिनों से गर्दनी बाग में जो है वो छात्र आंदोलनरत हैं। तो सीधे सीधे यही कहा गया कि हमारे पास भी बहुत सारे छात्रों के मेल और कॉल आ रहे हैं और सपोर्ट के लिए आ रहे हैं कि मेंस रहने दिया जाए, मेंस होगा तो ज़्यादा सुरक्षित होगा हमारे लिए। एक एग्जाम से सीधे हम बाहर हो जाएंगे, मेंस में है कि कट ऑफ कुछ नीचे जाता है तो हमें मेंस देने का भी मौका मिलेगा। हमने ये भी कहा कि गर्दनी बाग में बड़ी संख्या में है छात्र, सोशल मीडिया पर भी विरोध कर रहे हैं और खासकर इस कारण से विरोध कर रहे हैं कि आपने PT में जो सिलेबस रखा है वो शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए है ही नहीं। बावजूद इसके बता दें हम, यही हमें जवाब मिला कि नहीं, न सरकार की तरफ से हमें एक शब्द कहा गया है और न ही आयोग में गर्दनी बाग में TRE से संबंधित जो मुद्दे हैं उस पर कोई चर्चा हो रही है। एकदम सही नोटिफिकेशन दिया गया है। हमने यह भी कहा कि अन्य राज्यों में भी ये चीज़ नहीं है। सीधे जवाब मिला कि भाई अन्य राज्य में है, 2-3 राज्य में निगेटिव डबल फेज, अगर नहीं भी है तो क्या हम इनिशिएटिव नहीं ले सकते हैं? परीक्षा जो है वो अच्छे से हो, गड़बड़ी ना हो। तो बता दें आपको हम कि हमने संपर्क किया सोर्सेस से और यही हमें जवाब मिला। तो कहने का मतलब है कि छात्रों को अगर उन्हें लगता है कि नहीं सिंगल फेज में ही एग्ज़ाम होना चाहिए, निगेटिव ही हटना चाहिए, तो और जोर लगाना पड़ेगा। और आपको याद होगा 1-2 दिन से तो शिक्षा मंत्री का बयान नहीं आ रहा है, लेकिन 2 दिन लगातार शिक्षा मंत्री आंदोलन शुरू होने के बाद उनके बयानों से लगा कि वो भी तैयार नहीं है। उनका साफ साफ कहना है कि शिक्षा विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग और BPSC ने ये मिल के फैसला लिया है कि 2 फेज में एग्जाम होगा। और बताएं आपको हम कि एग्ज़ाम जो है TRE दिसंबर या जनवरी में होने की संभावना जो है वो बन रही है। ये PT का जो सिलेबस है, मैं भी मानता हूँ कि ये मूल जो शिक्षक के अभ्यर्थी हैं
उनके विपरीत हैं। वैसे कैंडिडेट जो कि भाषा के हैं, साइंस कैटेगरी के हैं, उनके लिए पीटी जो है एक चैलेंज होगा, बहुत बड़ा चैलेंज होगा। पीटी में भी विषय के जो हैं प्रश्न, जिस विषय के शिक्षक बनना चाहते हैं कैंडिडेट, उसका प्रावधान होना चाहिए था। क्योंकि आपको बता दें, जितनी संख्या होगी कैंडिडेट्स की और जैसे प्रश्न तैयार किए जाएंगे और जिस तरह सीटें हैं, एग्जामिनेशन आसान नहीं होने जा रहा। जीएस की तैयारी, सिविल सेवा छोड़िए, आप सब इंस्पेक्टर का ले लीजिए या फिर रेलवे का ले लीजिए, ग्रुप डी का भी ले लीजिए, 2-3 महीने में जीएस की तैयारी सभी छात्र नहीं कर पाते हैं। उसके लिए कम से कम 7-8 महीने की ज़रूरत होती है और ये बीपीएससी के द्वारा दिया जाएगा। इसके लिए कई पुस्तकों को पढ़ना पड़ता है, मैगजीन पढ़ना पड़ता है, सर्वे रिपोर्ट्स पढ़ने पड़ते हैं, करंट अफेयर्स, ये सब तैयार करना पड़ता है। लेकिन बताएं आपको हम कि बातों से जो मुझे लग रहा है कि सरकार जो भी है वो डबल फेज एग्ज़ाम और निगेटिव को लेकर आयोग के साथ पूरी मजबूती से पीछे खड़े हैं। और समझिए ना कि हमने पूछा था कि किस चीज़ की चर्चा, हमने तो नोटिफिकेशन दे दिया और हमने कहा कि इतना लंबा चौड़ा विरोध हो रहा है। क्या विरोध कहाँ, हमारे पास तो कितने मेल मैसेज आ रहे हैं जिसमें मेंस को लेकर सपोर्ट किया गया है, ऐसे जवाब मिल रहे हैं। और गर्दनीबाग में जो है बता दें, छात्रों के एक गुट के द्वारा 25 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास घेराव की भी घोषणा की गई है। हालांकि उसमें अन्य भी मुद्दे हैं, जैसे बीएसएससी के एग्ज़ाम की लेट लतीफ़ी जो है, परीक्षा कैलेंडर जल्द से जल्द एग्ज़ाम हो, इसको लेकर भी है। और दरोगा परीक्षा में जो क्वेश्चन पेपर नहीं दिया जाता है, आंसर की नहीं दिया जाता, फिर से 1799 मेंस में जो पेपर लीक के आरोप लग रहे हैं, इन सब को लेकर है। लेकिन सब लोग को पता है कि टीआरई सबसे प्रमुख मुद्दा है। और बताएं आपको हम कि अभी का स्टेटस रिपोर्ट यही है, न सरकार तैयार है और आयोग तो खैर चर्चा भी नहीं है। और आपको हम बता दें, एईडीओ एग्ज़ाम कैंसिल होने के बाद आयोग ने ये साफ कर लिया था कि अब हम सिंगल फेज में कोई भी एग्ज़ाम नहीं लेने जा रहे हैं। और आप समाचार पत्रों में भी लगातार पढ़ रहे हैं कि किस तरह जो है अवशिष्ट प्रबंधन, लोक स्वच्छता पदाधिकारी और एईडीओ में कैसे कैसे खेल किए गए। एक पूरा टीम काम कर रहा था, जिसमें महिला टीम भी था सॉल्वरों के साथ। और यही उद्देश्य है जो डबल फेज में एग्ज़ाम लेने के लिए प्लान किया गया कि डबल फेज में एग्ज़ाम होगा तो परीक्षा माफिया हतोत्साहित होंगे। जो सेटिंग कराने वाले छात्र हैं वो भी रिस्क नहीं लेंगे। और मेंस होगा, पटना में होगा मेंस, तो ये लीकेज की जो समस्या है इससे बहुत हद तक बचा जा सकता है या ख़त्म किया जा सकता है। और आपको बता दें कि आंदोलन चल रहा है, अब देखिए आगे क्या होता है। लेकिन बताएं कि अब तक जो मांग है उसका सरकार आयोग पर कोई असर नहीं है। कोई विचार में भी ये मुद्दा नहीं लाया गया है कि पीटी होगा, सिर्फ सिंगल फेज हो या निगेटिव हटाया जाए, इस सब विचार के लिए भी नहीं लाया गया। यही हमें अपडेट मिला है। तो चलिए, आपकी जो राय है वो कमेंट बॉक्स में छोड़ जाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और फेसबुक पर भी हमें ज़रूर फॉलो करें आप। धन्यवाद।